इस सदी के अंत तक धरती पर भयानक आपदाएं आएंगी। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस बात को लेकर परेशान हैं। विज्ञान की रिपोर्ट पब्लिश करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन नेचर ने हाल ही में एक सर्वे कराया। सर्वे आम लोगों का नहीं था, आईपीसीसी की क्लाइमेट रिपोर्ट बनाने वाले वैज्ञानिकों का था। इन वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग यानी वार्षिक गर्मी बढ़ रही है, उस हिसाब से 2100 तक धरती पर भयानक बदलाव होंगे। ये किसी प्रलय से कम नहीं होंगे। आईपीसीसी की क्लाइमेट रिपोर्ट को दुनिया के 234 साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया है। उनमें से एक साइंटिस्ट और कोलंबिया के मेडिलिन में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ एंटीग्वा की रिसर्चर पायोला एरिस ने कहा कि जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है, जरूरतें बदल रही हैं, संसाधनों का दोहन हो रहा है, प्रदूषण और गर्मी बढ़ रही है, उस हिसाब से तो जीना मुश्किल होने वाला है। लगातार बदल रहे बारिश के पैटर्न से पानी की किल्लत भी हो रही है, आगे चलकर और भयानक स्थिति हो जाएगी। पायोला ने चेताया कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उस हिसाब से समुद्र जल स्तर काफी बढ़ रहा है। मुझे लग नहीं रहा कि अंतरराष्ट्रीय लीडर्स ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय है। वो धीमी गति से काम कर रहे हैं। इस गति से धरती को बचाया जा नहीं सकता। प्राकृतिक आपदाओं के चलते सामूहिक स्तर पर लोग विस्थापित हो रहे हैं। आईपीसीसी की क्लाइमेट रिपोर्ट में जो बातें कही गई है, उनके हिसाब से इंसानों के पास धरती को बचाने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। कई अन्य वैज्ञानिकों ने भी पायोला एरिस की बात से सहमति जताई है। नेचर जर्नल ने पिछले महीने इस क्लाइमेट रिपोर्ट को बनाने वाले 234 वैज्ञानिकों को सर्वे में शामिल कराया, जिसमें से 92 वैज्ञानिक ने जवाब दिया। यानी इस समूह के 40% वैज्ञानिकों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि साल 2100 तक धरती पर इतनी तरह की समस्या आएंगी कि कई देश तो उसी में तबाह हो जाएंगे। बेमौसम बारिश, अचानक बादलों का फटना, सुनामी, तापमान ज्यादा होना, बाढ़, सूखा जैसी समस्याओं से इंसान परेशान हो जाएगा। जिन वैज्ञानिकों ने जवाब दिया, उनमें से 60% ने यह माना कि इस सदी के अंत तक धरती का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ये पेरिस समझौते द्वारा तय किए गए 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान से कहीं ज्यादा है। 88% वैज्ञानिकों ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रलय जैसी आपदाएं आएंगी। जलवायु परिवर्तन कई पीढ़ियों को परेशान करेगा। इनमें से आधे वैज्ञानिकों ने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अपनी जीवन शैली ही बदल ली है। जीवन शैली बदलने के मामले में सबसे बड़ा सवाल ये आया कि बच्चे पैदा करें या नहीं, क्योंकि हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे सकते, तो उन्हें इस बर्बाद होती दुनिया में लाने की क्या जरूरत है। जवाब देने वाले वैज्ञानिकों में से 60% ने कहा कि उन्हें बेचैनी, दुख और तनाव महसूस होता है जब वो जलवायु परिवर्तन के बारे में सोचते हैं। पायोला एरिस कहती है कि वेनेजुएला जैसे राजनीतिक तौर पर अस्थिर देशों में तो स्थिति और बिगड़ेगी। वहां खाने और रहने की बड़ी समस्याएं हो रही है। ऐसे ही उन देशों का सोचिए जहां पर आए दिन कोई ना कोई बीमारी फैलती रहती है। अगर प्रकृति साथ ना दे तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। अमेरिका, चीन, यूरोपियन यूनियन समेत कई देशों ने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करने का वादा किया है, लेकिन क्या वो कर पाएंगे? क्योंकि जिन तरीकों से किया जा सकता है, उनके लिए दुनिया अभी तक मानसिक और आर्थिक तौर पर खुद को तैयार नहीं कर पा रही है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस के क्लाइमेट मॉडलर और आईपीसीसी रिपोर्ट में शामिल साइंटिस्ट मोहम्मद बामासीला ने कहा कि इस समय दुनिया भर की सरकारें सिर्फ ग्रीन वादे कर रही है, कोई एक्शन लेता हुआ दिख नहीं रहा। चाहे वे अमीर देश हो या विकासशील, गरीब देशों की बात ही नहीं कर सकते। जमीन पर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर काम करता हुआ कोई नहीं दिख रहा।